नमस्कार। गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आदिवासी और ग्रामीण आबादी बहुल उमरिया जिले की, जहां मिट्टी से आकर्षक बर्तन बनाए जा रहे हैं। चटक रंगों से बनी मिट्टी की बोतलें और अन्य सामान लोगों को लुभा रहे हैं। वहीं गुड न्यूज के आज के अंक में बात होगी कटनी में अनाथ बच्चों के लिए की जा रही पहल की, जहां उद्योगपतियों और समाज सेवियों ने गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इसके अलावा हम बात करेंगे बुरहानपुर में आधी आबादी के आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाए जाने के लिए किए जा रहे उपायों की। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। गर्मी के मौसम में हर घर में पानी ठंडा रखने के लिए मटके और सुराही इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं उमरिया जिला, जहां मिट्टी से बनी बोतलें सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उमरिया जिले के चंदिया नगर के कुम्हारों के द्वारा बनाई जाने वाली सुराही पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यहाँ के कलाकारों ने आकर्षक बोतलें बनाकर सभी का मन मोह लिया है। आकर्षक चटक रंगों की ये बोतलें पहली नजर में ही लोगों का मन मोह लेती हैं। तरह तरह के आकार की बनी इन बोतलों का पानी सेहत को दुरुस्त बनाने में काफी मदद कर रहा है। मिट्टी से मिलने वाले आवश्यक मिनरल पानी के साथ शरीर में पहुंचने से लोगों को सेहत का भी फायदा पहुंच रहा है। जब सुराही मटका बनते थे तो कुछ और था, अब कुछ बाटल बनने लगा, इससे ज्यादा आमदनी होने लगी। और जो फ्रिज का चलता था वो उसके नुकसान करता, अब ये बाटल चलने लगा, तब से बहुत आदमी लेने लगे हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी है। पानी इसमें ठंडा रहता है, बढ़िया रहता है, शुद्ध रहता है और बिक्री भी ठीक चल रही है। हमारी बस ट्रेनिंग हुई थी और ट्रेनिंग करके हम लोग ये सीखे हैं। और ट्रेनिंग जिला पंचायत खादी ग्राम उद्योग माटी कला बोर्ड भोपाल से ये टीम आई थी, हम लोग इसे सीखे हैं। सीखने के बाद इसको अनेक प्रकार के बोतल बनाए, डिजाइनिंग बोतल बनाए हैं। और पानी जैसे पीते हैं तो ठंडा होता है, और जैसे बाज़ार की जो बोतलें हैं उसमें पानी भरते हैं तो ठंडा ज़रूर रहेगा, लेकिन उसमें तत्व नहीं मिलेंगे। और जो मिट्टी की बोतल है इसमें तत्व मिलते हैं, पोरस रहती है इसलिए तत्व मिलते हैं, और पानी ठंडा ही रहेगा, गर्माता नहीं है पानी। और शरीर के लिए ये हानिकारक नहीं है और फायदेमंद है। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड ने कुम्हारों को मिट्टी से आधुनिक बर्तन सजावटी सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया था, जिसके बाद चंदिया के कुम्हारों ने बेहद कम दामों वाली आकर्षक थर्मस नुमा बोतलें तैयार की हैं। इन कलाकारों की मेहनत को प्रोत्साहित करने जिला प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। जिला कलेक्टर ने अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाने की इकाई बनाने की बात कही। जिले के चंदिया क्षेत्र में वहाँ के कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उनको समय समय पर माटी कला बोर्ड तथा जिला प्रशासन की मदद से प्रशिक्षण दिया गया। वहाँ की सुराही पूरे प्रदेश और देश में प्रसिद्ध है, और वो सुराही के साथ साथ आधुनिक पानी की बोतल भी चंदिया के हमारे कुम्हार बनाने लगे हैं, और वो काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य बर्तन और अन्य खिलौने और बहुत अच्छे अच्छे पॉटरी वो सभी वहाँ चंदिया में बनाया जाता है। खान पान में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से लोगों को असमय गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देसी मिट्टी से बने ये बोतल लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने में सहायक तो हैं ही, इसके अलावा सेहत की पूंजी को बचाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। उमरिया से अरुण त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। कटनी में भारत सरकार की अटल बाल मित्र योजना अनाथ बच्चों के लिए वरदान बन गई है।
इस योजना के अंतर्गत शहर के उद्योगपतियों ने अब तक 70 बच्चों को गोद लेकर उनके लालन पालन की जिम्मेदारी ली है। देखिए ये रिपोर्ट। कटनी की रहने वाली ममता को अपने बच्चों के लालन पालन में काफी मुश्किलें आ रही थीं। पति के निधन के बाद उनके पास कोई आर्थिक सहारा नहीं था जिससे वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। ममता जैसे और भी परिवार हैं जिनके बच्चों की परवरिश के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। जिला कलेक्टर की पहल पर ऐसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए निजी उद्योगपतियों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है। 2011 में मेरे पति का देहांत हो गया और फिर उसके बाद में मेरी कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो मैं बच्चों को अपना वो नहीं कर पा रही थी। तो कलेक्टर साहब ने मेरे को 2 बेटों के नाम पे किया और 18 साल तक बच्चों को देना चाहती हैं। मेरी बहन ममता दीदी हैं, उनके पति नहीं रहे, विधवा हो चुकी हैं। उनमें से हमारे 2 बच्चे हैं, कृष्णा और गोकुल। उनका पापा जी नहीं थे, मतलब हमारे जीजा जी। उसके कारण क्या सरकार ने हमको, मतलब हमारे कलेक्टर साहब ने कटनी जिले से 2-2 हज़ार रुपये का बच्चों को पढ़ाई के लिए दिए हैं। तो उसके कारण हम बच्चों को आगे और जो सरकार मदद करेगी उनमें हम अपने भांजों को अच्छा शासन के द्वारा जैसा मदद मिलेगी वैसे हम बढ़िया अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कटनी जिले में निजी स्पॉन्सरशिप अंतर्गत बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए कलेक्टर महोदय श्री अभी प्रसाद जी द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। पिछले कोविड के समय 70 बच्चों को उद्योगपतियों की सहायता से लगभग 15 लाख रुपए की राशि जमा कर 2000 प्रति माह बच्चों को दिया गया था। अभी कलेक्टर महोदय द्वारा लगभग 10 लाख रुपए उद्योगपतियों से अटल बाल मित्र योजना अंतर्गत प्राप्त कराकर और 40 बच्चे जो हमारे हैं उनको 2000 प्रति माह के मान से 1 वर्ष के लिए ये राशि प्रदाय की जा रही है। अटल बाल मिशन योजना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र होने तक उसे हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। निजी स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत अनाथ बच्चों के आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग के लिए प्रति बच्चा 1 वर्ष के लिए 24,000 रुपए देने की सहमति कई उद्योगपतियों और समाज सेवियों ने दी है। कटनी श्री अभी प्रसाद जी के द्वारा CSR की मीटिंग में हमें जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की एक योजना आई है अटल बाल मित्र योजना, जिसमें गरीब बच्चों को जिनके आय के साधन नहीं है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है और उनके द्वारा काफ़ी हम लोगों को इंस्पायर किया गया। उस कार्यक्रम में अजय फूड प्रोडक्ट कटनी के द्वारा 5 बच्चों को गोद लिया गया है। ये गोद उनकी शिक्षा, उनके रहन सहन और खाने पीने के लिए दिया गया है। ये 18 वर्ष के आयु तक उनको दिया जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में CSR की बैठक हुई थी, जिसमें महिला बाल विकास विभाग की तरफ से ऐसे बच्चे जिनके माँ और बाप दोनों नहीं हैं, बेसहारा बच्चे हैं, जो उनको गोद लेने की बात की गई थी। तो उसमें माननीय कलेक्टर महोदय की अपील पे बहुत सारे उद्योगपति सामने आए और उन बेसहारा बच्चों की जिम्मेदारी 5 साल तक के लिए उठाने का बीड़ा उठाया, जिसमें अरविंद गुगालिया जी जो थे उन्होंने 10 बच्चों के लिए पर ईयर 24,000 के हिसाब से 5 साल तक उन्होंने कमिट किया कि 10 बच्चों का वो खर्चा उठाएंगे। इसी तरह से मनीष गेई जी जो हैं जिला उद्योग संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 5 बच्चों का बीड़ा उठाया 24,000 पर बच्चे के हिसाब से 5 साल तक। और पवन मित्तल जी हैं, उन्होंने भी 5 बच्चों का उठाया। ACC ने 20 बच्चों के लिए जिम्मेदारी ली। पिछले दिनों कटनी आए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अनाथ बच्चों के निकट संबंधियों को उद्योगपतियों से मिली सहायता राशि के चेक वितरित किए। उम्मीद है समाज के सक्षम वर्ग की इस पहल से जरूरतमंद बच्चे भी शैक्षिक और सामाजिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ सकेंगे। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल।
देश की आधी आबादी को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं। महिलाओं के स्वसहायता समूह बनाकर उन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दिलाया जा रहा है। शासन के प्रयासों से बुरहानपुर में महिलाएं सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों से ये महिलाएं आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त हो रही हैं। यहाँ पर महिलाओं के कई समूह बच्चों की स्कूली ड्रेस बनाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। छोटी पूंजी से तैयार स्व सहायता समूह की ये यूनिट कई महिलाओं के सपनों को साकार कर रही है। यहाँ आ रही महिलाएं सिलाई सीखकर बच्चों की ड्रेस तैयार कर रही हैं और आजीविका के साधन जुटा पा रही हैं। पहले तो ये महिला सब काम करने के लिए जाती थी, मैं भी जाती थी काम करने के लिए, लोगों के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए। पर हम यहाँ पे जब से हम समूह के दौरान जुड़े हुए हैं तो हमको किसी न किसी ओर से काम मिलता जाता है और काम करते जाते हैं। ये महिलाएं जो काम करती है, इन्होंने ट्रेनिंग ली और जिसको ये काम सिलाई का आता है, गर्मी के मौसम में 2 साल से ये काम आए जा रहा है, तो महिलाएं करते जा रही है। और मैं जल मिशन का भी काम करती हूँ और मेट का भी काम करती हूँ और वित्तीय साक्षरता मिशन, इसका भी काम मैंने, इसकी भी ट्रेनिंग ली है और ये काम भी मैं करना चाहती हूँ। मैं आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ और आजीविका मिशन के कारण ही आज मैंने अपना ब्यूटी पार्लर का कार्य कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं लड़कियों जैसे गांव की लड़कियों को भी आत्मनिर्भर कर रही हूँ ताकि वो अपने पैर पर खुद खड़ा हो सके और खुद आत्मनिर्भर बन सके और आगे बढ़ सके। मैं सिलाई का काम करती हूँ और यहाँ पर आते हैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ सिलाई का काम करते हैं। और सब महिलाएं एक जैसी, मतलब कोई ट्यूनिक सिता है, कोई शर्ट सिता है और हर दिन आते हैं और फिर कोई प्रेस करता है, कोई बटन लगाता है। बुरहानपुर जिला प्रशासन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों से जिले की कई महिलाएं आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रही हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से ये महिलाएं सिलाई कर 8,000 से लेकर 15,000 रुपए महीना तक कमा रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। सिलाई कढ़ाई के साथ महिलाएं ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती भी बना रही हैं। इतना ही नहीं, महिला स्व सहायता समूह पशुपालन गांव में टैक्स वसूली, राशन दुकान के संचालन जैसे काम भी बखूबी कर रही हैं। क्योंकि हम जब महिलाएं ये सारे जो समूह में जुड़ी थी, वो सारे मजदूरी का ही काम करते थे। उनको मजदूरी बस 150, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं मतलब। पर अब वो जब से समूह में जुड़ी है तो किसी को जैसे मनरेगा में मेट का कार्य मिला है, किसी को नल टैक्स वसूली का कार्य मिला है। मतलब जो दीदी जो कार्य करना चाहती है वो कार्य मतलब इसमें कर रही है। और जो दीदियों को मतलब सिलाई में मतलब ट्रेन है, उनको सिलाई का काम दिया गया है। और जो दीदियों को नहीं आता था, उनको पिछले मतलब 2 वर्ष से ये काम मिल रहा है उनको। तो उनको यहाँ पे अपने मिशन की ओर से उनको सिलाई की ट्रेनिंग दी गई। उनको सिलाई की ट्रेनिंग देने के बाद में फिर यहाँ पे ये सेंटर लग रहा है। फिर उनको ये दीदियों को कभी 300, कभी 400 ऐसा मतलब वो दिन में कर लेती है। मतलब उनको अभी अच्छी खासी उनकी आय हो रही है इस प्रकार से। जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ, मैंने RCT में इसकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद में सिलाई काम सीखी और इससे मुझे बहुत फ़ायदा है और इससे मेरे परिवार की स्थिति भी बदल गई है। जैसे नाम में ही है स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपनी बचत से कैसे आगे बढ़ें, इस उद्देश्य से कि दीदी महीने के 10,000 रुपये कैसे कमा सके। इसके लिए मिशन मोड पे लखपति दीदी बनाना है। हर दीदी अगर महीने के 10,000 कमा लेती है तो वो साल के उसके 1,20,000 होते हैं। तो दीदियों को लखपति बनाने के उद्देश्य से शासन का ये काम चल रहा है। और इसी पर्पस में आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 59 स्व सहायता समूह हैं, जिनके अलग अलग सेंटरों पे गणवेश सिलाई का काम चल रहा है। इसी में ये जैनाबाद जयसिंहपुरा में 40 दीदियों के द्वारा गणवेश सिलाई का काम निरंतर किया जा रहा है। इन दीदियों को 2 महीने में हमें कंप्लीट करके देना है और जिले में करीबन 95,000 ड्रेस सिल के बच्चों को देना है। मैं पहले खेती का काम करती थी और अब मैं दीदियों, हम समूह की दीदियों सब मिलके एक सेंटर खोला। सेंटर में हम स्कूल के कपड़े सीते हैं, इसमें ड्रेस और यूनिफॉर्म पूरे स्कूल के
लिए और मैंने और केला की चिप्स की दुकान डाली है अपने शाहपुर रोड से। वो अभी उनाले के टाइम है तो इसलिए चल रही नहीं, तो अब घर पे रोजगार करते हैं। आधी आबादी को बराबरी का हक दिलाने और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने में महिला स्व सहायता समूह महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsdnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।